हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ इन निधि। आज की वीडियो में हम क्रूड्स मूवी के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रूड्स अ न्यू एज। ये मूवी आई 2020 में, और पिछली मूवी में हमने देखा था कि कैसे क्रूड्स अपनी गुफा के तबाह होने के बाद एक सुरक्षित जगह की खोज में निकलते हैं और कैसे नए नए खतरों का सामना करते हैं। और अब वापस शुरू होता है क्रूड का सफ़र इस पार्ट में, और दिखाया जाता है कि क्रूड्स गाय को साथ लेकर के एक बेहतरीन और स्थायी घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि क्रूड ईप और गाय को लेकर परेशान है। क्रूड नहीं चाहता कि ईप गाय के साथ रहकर अपना परिवार आगे बढ़ाए और क्रूड्स फैमिली को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। क्रूड का हमेशा से ये मानना था कि क्रूड फैमिली हमेशा एक साथ रहेगी और कोई भी किसी से अलग नहीं होगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसे इस चीज़ का डर सताने लगता है कि हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएगी और क्रूड्स का एक मेंबर कम हो जाएगा। एक दिन रात को क्रूड्स फैमिली सो रही होती है, तभी गाय ईव को प्रपोज करके अपने साथ फ्यूचर सोचने के लिए पूछता है। तभी ईव गाय से सब चीज़ें पूछती है, इसके लिए गाय हर चीज़ों में हामी भर देता है। ग्रुप ईव और गाय की सारी बातें सुन लेता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि गाय ईव से प्यार करता है। ग्रुप गुस्से में आकर एक सुनसान जगह की ओर निकल जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से लौटता है, वो सबको कुछ दिखाने के लिए जिद पकड़ लेता है और सबको अपने साथ आने के लिए बोलता है। और जैसे ही सब वहाँ पहुँचते हैं, सबको एक हरी भरी दीवारों से घिरी जगह मिलती है जिसे बैटरमैन्स ने बसाया होता है। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है। क्रूड्स एंड गाय की मुलाकात होती है बैटरमैन्स से। बैटरमैन्स क्रूड्स से काफ़ी आधुनिक होते हैं और उनके पास पक्के मकान, शौचालय, साफ पानी और खेती बाड़ी जैसी चीज़ें होती हैं। बैटरमैन्स क्रूड्स को अपने से थोड़ा नीचे मानते हैं और खुद को उनसे बेहतर, इसीलिए उनका व्यवहार थोड़ा घमंडी स्वभाव का होता है। बैटरमैन्स के परिवार में कुल 3 सदस्य होते हैं: फिल बैटरमैन, उसकी पत्नी होप बैटरमैन और उन दोनों की बेटी डॉन बैटरमैन। बैटरमैन क्रूड्स को अपने साथ रहने का आमंत्रण देते हैं। ग्रुप इस बात से मना कर देता है, पर बाकी सभी लोगों को बैटरमैन्स के रहने की जगह बहुत पसंद आती है और वो सब बैटरमैन्स के साथ रहने के लिए हाँ बोल देते हैं। बैटरमैन्स गाय को ईव से अलग करने की योजना बनाते हैं और गाय को अपने परिवार का हिस्सा बनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गाय उनके जैसा सभी लोगों के साथ रहने के लिए बना है। और अब सबका संघर्ष शुरू होता है। गाय और ईव के बीच मनमुटाव हो जाता है। गाय को ऐसा लगता है कि जिस भविष्य की वो बात किया करता था, वो जगह यही है जहाँ बैटरमैन्स रहते हैं और वो यहाँ से कभी कहीं नहीं जाएगा। गाय की बात सुनने के बाद ईव बोलती है कि मैं जिस भविष्य के बारे में सोचती थी वो ये नहीं है। वो हमेशा से एक स्वतंत्र और रोमांचक जीवन जीने के बारे में सोचती थी और इसीलिए ईव गाय से दूर जाने का फैसला लेती है। आगे दिखाया जाता है कि क्रूड्स और बैटरमैन्स के बीच संस्कृति को लेकर टकराव होते हैं। क्रूड्स खुले विचारों के होते हैं और उन्हें खुले वातावरण में जीने की आदत होती है। वो साथ मिलकर सोने की आदत वाले होते हैं, लेकिन बैटरमैन्स आधुनिक जीवन जीना पसंद करते हैं। उनके पास रहने के लिए घर था, नहाने के लिए बाथरूम और सोने के लिए अलग अलग कमरे। वो प्राइवेसी में विश्वास रखते थे। दोनों परिवारों के बीच किसी चीज को लेकर एक खतरनाक टकराव होता है। ग्रुप और फिल दोनों अपने परिवारों का भला चाहते हैं, इसीलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए झगड़ना शुरू कर देते हैं। एंड नाउ कहानी में क्लाइमैक्स आता है। ग्रुप बैटरमैन्स के सारे केले खा लेता है, जिस बात से फिल बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि फिल ने क्रूड्स को अपने घर में रहने का आमंत्रण देते वक्त एक रूल बताया था कि यहाँ पर वो केले नहीं खा सकते। लेकिन अब ग्रुप ने उस रूल को तोड़ दिया है और इस बात को सुनकर फिल बहुत घबरा जाता है और जल्दी से भागकर घर को सुरक्षित रखने वाली दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ग्रुप और गाय उसका पीछा करके उसके पीछे आते हैं और उसकी बेचैनी का कारण पूछते हैं। फिल बताता है कि इस दीवार की दूसरी तरफ रोज रात को कोई दानव आता है जो पिछले कई सालों से आ रहा है और केले मांगता है। और अब फिल को इस बात का डर होता है कि अगर रोज की तरह वही दानव आज भी केले मांगने आया और उसने केले नहीं दिए तो क्या होगा।
तभी दीवार की दूसरी तरफ कोई आता है और वो केले मांगता है, लेकिन केले ना मिलने पर वो दीवार नीचे गिरा देता है। जैसे ही गाय ये देखता है कि सामने एक पंच मंकी है, तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और ये सोचता है कि रोज रात को फिर केले इस पंच मंकी के डर से देता था। तभी पीछे से पंच मंकी का एक झुंड दिखाई देता है, जो ग्रुप गाय और फिल को अपने साथ उठाकर ले जाता है। और जैसे ही बात ब्रैंड को पता चलती है, वो अपने नकली वालों को उन तीनों को पता लगाने के लिए भेज देती है। और इसी दौरान डॉन एक मुसीबत में फंस जाती है, तभी ईप आकर उसे बचा देती है और सभी साथ मिलकर ग्रुप फिल और गाय को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी मिशन के दौरान सबको एक बात समझ में आती है कि हर किसी की सोच और ताकत अलग हो सकती है, लेकिन मिलजुल कर रहना ही असली ताकत है। गाय और ईप के बीच कई लड़ाइयाँ होती हैं जो आखिरकार खत्म हो जाती हैं। दोनों परिवार अपनी मतभेद को भुलाकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। फ्रूट्स और बैटरमैन अब एक साझा परिवार बन जाते हैं और एक दूसरे की खूबियों से सीखते हैं। ये कहानी यही खत्म होती है और ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि एकता में ही ताकत होती है। अगर सब लोग साथ रहकर किसी चीज का सामना करते हैं तो इंसान को कामयाबी जरूर हासिल होती है। हर किसी की सोच ताकत अलग हो सकती है और जीवन जीने का तरीका भी, लेकिन इसमें कोई गलत या सही नहीं होता। तो ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।